तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए एक नॉलेजफुल वीडियो लेके आ गया हूँ। इसमें आपको आज मैं बताऊंगा दोस्तों कि ये बेंटले नावेदा का आप जो सिस्टम देख रहे हैं, ये वाइब्रेशन, पहले तो बेंटले नावेदा जो लोग नहीं जानते तो पहले मैं बता दूँ, इस कंपनी का नाम है बेंटले नावेदा। और ये दोस्तों क्या है, वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है और ये स्पेशली टरबाइन के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके नीचे HMI है। यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी तरीके के वाइब्रेशंस हमने लिए हैं, एक्सियल के या रेडियल वाइब्रेशन, मतलब बेरिंग्स के फॉरवर्ड साइड, बैकवर्ड साइड या अल्टरनेटर के, तो सारे वाइब्रेशंस के यहाँ लिस्ट आ जाती है, उसके वाइब्रेशंस आ जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको कोई वाइब्रेशन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इस समय जो हमारा टर्बो जनरेटर है या हमारी टरबाइन जो है वो स्टॉप है। तो दोस्तों, ये तो हो गया स्काडा में डेटा जो है वो दोस्तों इसी आप ये समझ लो, एक ये छोटा सा PLC मान लीजिए, क्योंकि ये किसी और कंपनी का है तो इसे PLC नहीं बोलते हैं। एक ये छोटा सा सिस्टम है। अब दोस्तों, होता क्या है, PLC में क्या होते हैं, इनपुट कार्ड्स होते हैं और आउटपुट कार्ड्स होते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, इसमें जो फील्ड में आपका वाइब्रेशन प्रोब लगी हुई है, वहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर है। उस ट्रांसड्यूसर से, या आप ये कह सकते हैं कि DCS और PLC की भाषा में एक ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है और उसे 4 to 20 मिली एम्पेयर की फॉर्म में यहाँ भेजता है। उसी तरीके बेंटले नावेदा सिस्टम में एक ट्रांसड्यूसर है। वो ट्रांसड्यूसर जो है वो 10 वोल्ट पे, -10 वोल्ट पे ऑपरेट करता है और एक वोल्टेज में डेटा यहाँ पे भेजता है और वो डेटा यहाँ पे कलेक्ट होता है। अब दोस्तों, जैसे DCS में कार्ड्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी आपको कार्ड दिख रहे होंगे। जैसे 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4, 5 कार्ड हैं और हर कार्ड में कुछ चैनल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको 4 चैनल हैं, इसीलिए यहाँ पे 4 आपको इनपुट्स पॉइंट दिख रहे होंगे। और यहाँ पे जैसे DCS PLC कार्ड में स्टेटस आता है ओके, ट्रांसमीटर रिसीविंग का, तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब है कि डेटा जो है वो आपका ट्रांसमिट भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है, राइट। इसके बाद दोस्तों, सबसे पहले आपने ये भी देखा होगा कि किसी भी PLC DCS सिस्टम में जो कार्ड्स होते हैं उनके लिए एक पावर सप्लाई होती है। तो दोस्तों, ये स्टार्टिंग में लगी है पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई क्या कर रही है दोस्तों, ये हमारा वो वोल्टेज क्रिएट कर रही है जो वोल्टेज इस कार्ड को चाहिए। यानी आप ये कह सकते हैं 24 वोल्ट DC क्रिएट करना है तो 24 वोल्ट DC क्रिएट कर रही है और इन सब कार्ड्स को पावर दे रही है। फ्यूचर में अगर आपको वाइब्रेशन प्रोब बढ़ानी है तो इसमें स्लॉट भी दिए जाते हैं ताकि आप यहाँ पे अपना मॉड्यूल को एक्सपेंड कर सकते हैं और दूसरा कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। तो समझ लेते हैं, जैसे DCS कार्ड में क्या होता है कि आपको एक इंटरफेस, एक कम्युनिकेशन कार्ड होता है। तो दोस्तों, इसमें एक लगा होता है, ये बेसिक कार्ड है, सभी सिस्टम में लगा रहेगा। TDI कार्ड यानी ट्रांजिएंट डेटा इंटरफेरेंस। ये करता है, ये डेटा को कलेक्ट करता है इन सारे पॉइंट से और फिर उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग करके डिस्प्ले को भेजना और डिस्प्ले भेजेगा। या फिर आप यहाँ से आउटर कनेक्शन भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने, एक सॉफ्टवेयर आता है उसकी मदद से। तो ये डेटा, ये जो कार्ड है वो अपना डेटा जो है उस सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है। इसमें 2 तरीके से हम कार्ड के आउटपुट को ले सकते हैं। दोस्तों, कार्ड में क्या होता है, मैं अभी बैक साइड जाऊंगा तो अब इसकी वायरिंग दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर सपोज़ करिए आपको डेटा चाहिए मॉडबस की फॉर्म में, तो दोस्तों हमें इस रैक में एक मॉडबस कार्ड लगाना पड़ेगा और फिलहाल यहाँ पे एक मॉडबस कार्ड लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है कम्युनिकेशन गेटवे मॉड्यूल और ये है आपका मॉडबस 1, मॉडबस 2। तो दोस्तों, हमने क्या किया है, इसके रजिस्टर्स आते हैं, इसके डेटा आता है। आपको पता है मॉडबस के कम्युनिकेशन कराने के लिए रजिस्टर चाहिए होते हैं, वो बेंटले नावेदा हमें प्रोवाइड कर देता है। तो हम उस रजिस्टर को DCS में कॉन्फ़िगर करके ये डेटा भी यहाँ से उठाते हैं, राइट। इसके बाद लास्ट वाला जो मॉड्यूल आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये मॉड्यूल जो है सिर्फ और सिर्फ इस HMI की कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है। अभी बैक साइड में आपको दिखाएंगे, यहाँ से जो केबल है, कोई एक्सियल केबल है, वो यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएगी और इससे इंटरफेस होगा, जिससे ये डेटा जो वहाँ पे आप देख रहे होंगे रिसीव हो रहा है उसको बाहर से, वो सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है, राइट। दोस्तों, हम आ गए इसके बैक साइड में। इस बैक साइड में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था डेटा भेजने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप ये मॉडबस का कार्ड जो आपने देखा था बाहर, या तो इसके थ्रू ले सकते हैं, या इसके अलावा हमारे क्या होते हैं, जैसे DCS में एनालॉग इनपुट और आउटपुट कार्ड होते हैं, वैसे ये भी मिक्स्ड कार्ड है। इसमें देखिए ऊपर जो है वो डेटा इन हो रहा है दोस्तों, राइट। इसके बाद क्या होता है, लास्ट में एक हमारा नीचे इंटरफेस लगा हुआ है इस वाले मॉड्यूल में, यहाँ से हम आउट ले रहे हैं, राइट। तो जो भी अगर आपको यही सेम डेटा कंप्यूटर में यानी अपने DCS या PLC में लेना है तो आप यहाँ कनेक्शन करके भी वायर्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ये 4 to 20 मिली एम्पेयर की फॉर्म में डेटा प्रोवाइड कर रहा है। और ऊपर देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इनपुट कनेक्शन है जो फील्ड से आ रहे हैं। फील्ड से बेसिकली दोस्तों 3 वायर आते हैं, और या ये बोल सकते हैं 3 वायर जाते हैं। एक दोस्तों सप्लाई के लिए होता है, पावर भी आपको दिख रहा होगा जो मैंने आपको -10 वोल्ट बताया था। इसके बाद एक कॉमन वायर होता है और उसके बाद एक सिग्नल होता है, सिग्नल A लिखा हुआ है यानी AB यानी
सिग्नल ए लिखा हुआ है, यानी ये जो सिग्नल है, वैल्यू जो है आपकी वाइब्रेशन की वो सिग्नल ए में आएगी। इसके अलावा एक शील्ड होती है जो उसको इंटरफेरेंस, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस और भी ट्रांजिएंट चीज़ों से या मैग्नेटिक चीज़ों से, इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के काम आती है। तो एक कनेक्शन में आपको 4 वायर होते हैं, एक पावर का, एक कम्युनिकेशन का, एक आपका सिग्नल और एक आपका शील्ड। जब ये चारों वायर लग जाते हैं तब वैल्यू हमारी इस डिस्प्ले पे आ जाती है। और दूसरा आप देखेंगे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इस कार्ड में एक कोएक्सियल केबल रहेगी। ये कोएक्सियल केबल ब्लैक वाली आप देखेंगे, और अब नीचे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वो कोएक्सियल केबल जो है वो यहाँ पे HMI पे लगी हुई है। तो इस तरीके से डेटा जो है यहाँ से ऊपर से वाले कार्ड से जो है, यानी एक डेडिकेटेड कार्ड लगा हुआ है आपको डेटा शो करने के लिए, वो कार्ड यहाँ पे लगाया गया है। और सबसे राइट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम राइट पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई है। इसके बाद हमारा ये TDI मॉड्यूल है। TDI मॉड्यूल के बाद हमारे इनपुट कार्ड्स है, और सिंपल सा सिस्टम है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद यहाँ से वायर, जो इनपुट वायर है वो हमारे ट्रांसड्यूसर में जा रहे हैं, और ट्रांसड्यूसर से वायर जो है एक सिंपल कोएक्सियल केबल जो है वो हमारी प्रोब पे जाती है। बस इतना सा होता है, और हमें -10 वोल्ट पे सेट करना होता है, टाइट करना होता है अपनी प्रोब को। उसका डिटेल वीडियो चाहिए तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे जो है प्रोब को चेक करते हैं, प्रोब सही है कि नहीं है, और प्रोब काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके बाद कैसे वोल्टेज सेट करते हैं, कितना सेट करना होता है कि ज़ीरो वैल्यू आ जाए, उस पर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो आपको बना के देंगे। थैंक यू। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो और लोगों के साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे बहुत सारे PLC प्रोग्रामिंग के वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप उन वीडियो को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। वो मेंबरशिप लेते ही वो वीडियो आपको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।